हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि उसके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आएं। और अगर आप भी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 5 तरीका जान लीजिए। सिर्फ एक माह में पढ़कर 95% पाने की गारंटी। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके आधार पे आपका ये जो डाउट है वो कंफर्म हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि एक माह में पढ़कर 95% कैसे लाया जा सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है और समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहला और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पहले 10 दिन, एक महीने का प्लान आप लेकर चलिए और आप उसे डिवाइड कर लीजिए। पहले 10 दिन आपको क्या करना है? पहले 10 दिन में आपको हाई वेटेज चैप्टर पर ध्यान देना है। हाई वेटेज चैप्टर का मतलब ये होता है कि जिसमें ज्यादा अंक मिलते हैं वो हाई वेटेज चैप्टर हो जाएगा। हर विषय के 5-6 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज चैप्टर वाले होते हैं, इन्हें आपको अच्छा अंक दिलाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और यहाँ से अंक ज्यादा प्राप्त होते हैं? ये पता चलेगा आपको PYQ से। जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। सिर्फ वही पढ़ो जो हर साल दोहराया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो आप उसे जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। बिना अभ्यास प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है, काफी शानदार है, आप इसे एक बार फॉलो करके जरूर देखिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगले अब 10 दिन आपको क्या करना है? देखिए, जो आपको करना है वो अगले 10 दिन में इंपॉर्टेंट काम करना है। जो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं, बेहतर नंबर लाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे से बच्चे हैं जो स्कूल कम जाते हैं, पढ़ते बहुत कम हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने की वजह से, अच्छा लिखने का मतलब ये है कि इनकी राइटिंग अच्छी होती है, उनको बोर्ड की कॉपी लिखने का तरीका पता होता है, किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, डायग्राम, कोटेशन, मैपिंग इनका प्रयोग किया जाता है। वो सब काम करके वो अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। भले से आप डेली स्कूल जाएं तो आपको घाटा हो जाता है। आप भी सोचते हैं कि हम डेली पढ़ने जाते हैं और हमें अच्छा अंक नहीं मिला है। जो डेली पढ़ने नहीं जाता उसे अच्छा अंक कैसे मिल गया है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। आपको वही काम करना है जो मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया है। इसके बाद आंसर राइटिंग पर फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर राइटिंग सही नहीं है, लिखने का तरीका पता नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए उस पर। हर दिन एक पन्ना लिखिए। हर दिन एक पन्ना लिखेंगे तो बहुत कुछ आपका सुधार हो जाएगा। याद करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, लिखिए। बहुत कुछ काम करना बाकी है और मंजिल अभी दूर है। ठीक है, लिख कर याद करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत जो होती है कि हमें याद नहीं होता है। आप लिख कर याद करने की कोशिश करिए, आपको जल्दी याद होगा। आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। अगले 20 दिन में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो 10 दिन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। 10 दिन आपको अच्छी राइटिंग और फोकस करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाए इस पे फोकस करना है। फिर आपको अगले 20 जो है ये 20 दिन का प्लान हो गया। फिर इसके बाद 7 दिन, जो 7 दिन है उसमें आपको टेस्ट देना है और 7 दिन 7 मॉडल पेपर आपको हल करना है। अगर 7 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो 95% के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप मॉडल पेपर हल नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, पेपर कैसा आता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पिछले सालों का पेपर आपसे जरूर हल करें ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। अंतिम 3 दिन क्या करना है? अंतिम 3 दिन, 27 दिन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 20 सात 27 दिन हो गया है और 27 दिन में फिर आपको 3 दिन क्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 दिन, पहला दिन आपको क्या करना है इसमें भी डिवाइड कर दिया है मैंने। और इस पहले दिन में सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तैयारी और अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे दिन में 1 शॉट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसे एक बार दोहरा लें, एक बार अपने रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें जितने भी 1 शॉट वाले क्वेश्चन हैं, ताकि जो है वो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन ना छूटे और गलत ना हो, क्योंकि वही दिक्कत हो जाती है। इसके बाद तीसरा दिन करना है क्या है? तीसरा दिन भाई सभी जरूरत के सामान इकट्ठा करना है और फ्रेश माइंड से पेपर देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रात भर जाग जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और जो है नींद आती है, फिर
सर दर्द करने लगता है, शरीर भारी हो जाती है, शरीर मतलब कि पूरा बदन दर्द करने लगता है, तो इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है। फ्रेश माइंड होकर पेपर देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 5वें पॉइंट पर जैसे आप आते हैं तो 30 दिन का जो प्लान है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 30 दिन टॉपर बनने के लिए काफ़ी है। अगर आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे, सही प्लानिंग, सही गाइडलाइन, अच्छी राइटिंग, अच्छी तैयारी, ये टॉपर की निशानी है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है दोस्तों। अगर आप इसे फोकस कर लेते हैं तो आपको गारंटी है कि आपको बेहतरीन शानदार जो है मौका मिलेगा। आप इस बार जो है अपना परचम लहरा सकते हैं और दिखा सकते हैं दुनिया में कि हम किसी से कम नहीं हैं। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।